Good morning, dear students. I am Sachidanand Jha, your science teacher. The total number of chapters in your book is 8, and I am going to start your first chapter, and the name of the chapter is plant reproduction. Okay, plant reproduction. So here first question is what is reproduction? अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन की कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी. ओके, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी. ये नेसेसरी क्यों है? रिप्रोडक्शन मतलब होता क्या? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. सो नाउ लेट्स डिस्कस. हम लोग बात करते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम लोग प्लांट की तो अभी बात छोड़ दो, पहले मैं बात करता हूँ रिप्रोडक्शन. देखो रिप्रोडक्शन होता क्या है और ये नेसेसरी क्यों है? ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो बात करूंगा रिप्रोडक्शन की. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? तो देखो रिप्रोडक्शन मैंने डिफिनेशन लिखा है. इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म वेदर अ प्लांट ऑलरेडी मेंशन मैंने कर दिया यहाँ पे, प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसको आप समझोगे, प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ऑन काइंड. जितना भी मैंने सर्कल किया या अंडरलाइन किया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये क्या है? मैंने लिखा कि रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस इन विच प्लांट प्रोड्यूस या एनिमल प्रोड्यूस, या तो प्लांट और एनिमल. आप जानते हो कि दुनिया में क्या है, वर्ल्ड में अगर बात करूं मैं, इस अर्थ की बात करूं तो ये तो प्लांट एंड एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स हैं. तो ऑल ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट्स एंड एनिमल की मैं बात करूं तो प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस मतलब क्या? जैसे सपोज दैट मानो कि प्रोड्यूस मतलब जैसे कि मानो कि फैक्ट्री, जैसे आप सपोज दैट मानो कि फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में क्या प्रोडक्ट निकलता है, प्रोड्यूस होती है. तो जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस मतलब अपने जैसा उत्पत्ति करना. प्रोड्यूस मतलब होना कि अपने जैसा बनाना. ओके, तो प्रोड्यूस ऑफ इट्स ऑन काइंड दैट मींस खुद के जैसा, सेम. जैसे सपोज दैट मानो कि हम लोग क्या है, अपने मदर फादर हैं, पेरेंट्स क्या हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स हैं. क्या हो मतलब वो अपने पेरेंट्स से, फिर मैं अपने पेरेंट्स से. तो आप लोग क्या है कि आप अपने पेरेंट्स से, फिर आपके पेरेंट अपने पेरेंट्स से. दैट मींस क्या है यहाँ पे? ट्रांसफर, जनरेशन टू जनरेशन. मतलब एक जैसे हम लोग बनते हैं. कभी देख एक जैसे वन ऑन काइंड्स का मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो खुद के जैसे. देखो जैसे मैं इंसान हूँ तो मैं इंसान के जैसे, आप इंसान हो तो इंसान के जैसे. तो डेट मतलब अपने जनरेशन, अपने हैबिटेट्स, अपने ग्रुपिंग की बात होती है यहाँ पे. डेट इज कॉल्ड अपने जैसे जो प्रोड्यूस होती है, एक न्यू इंडिविजुअल प्रोडक्शन होती है. दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर प्लांट रिप्रोडक्शन. आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या है? प्लांट रिप्रोडक्शन की मैं बात करता हूँ. ओके, तो देखो अब प्लांट में देखो कि प्लांट में बहुत सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जैसे रूट, लीफ एंड स्टीम. तो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर में आपकी बात करता हूँ सीड की. स्टेम भी होते हैं और सीड भी होते हैं. बहुत सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. प्लांट में अगर मैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं तो यह प्लांट रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू? सीड के थ्रू, स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू और लीफ के थ्रू करता है. तो बट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर जो डिस्कस करेंगे सीड के थ्रू. तो सीड होता क्या है? देखो इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट. सीड क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट. अ न्यू प्लांट कैन ग्रो. इससे न्यू प्लांट क्या करता है? ग्रो कर सकता है. एज ए एग्जांपल आप देख सकते हो या आप देखे भी होंगे कि जैसे सपोज मैंगो है. आफ्टर मैंगो को खाने के बाद क्या करते हैं? उसके गुठली को, आम को फेंक देते हैं. तो क्या होता है? न्यू प्लांट उससे फॉर्मेशन होती है. या आप व्हीट को देखते हो गांव में, आपके फार्मर्स, आपके पेरेंट्स लोग जो अगर एग्रीकल्चर करते होंगे उसको देखते होंगे कि सीड को यानी कि व्हीट का, तो व्हीट क्या है? एक सीड हुआ, उस सीड को कल्टीवेट करते हैं फील्ड में. फील्ड दैट मींस खेत. ओके, फील्ड में कल्टीवेट करते हैं. तो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम के बाद क्या होता है? एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है. फिर न्यू प्लांट से हम लोग को सीड प्रोडक्ट मिलती है. तो दैट मींस सीड जो है क्या है? एक न्यू प्लांट की सीड से क्या होती है? फॉर्मेशन होती है, ग्रो होती है. अब देखो अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ सीड, अब वो सीड जो एक छोटा सा सीड, सपोज मानो कि ये छोटा, जैसे मानो कि चॉक है, ये सपोज मानो कि ये व्हीट का सीड है. ओके,
तो इस व्हीट का सीड का भी कौन कौन सा पार्ट होगा उसकी मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, तो एक छोटा सा मैंने सीड का डायग्राम यहाँ बनाया है, इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करो। जैसे देखो, सीड का नॉर्मली अगर डायग्राम देखोगे, अगर उसका माइक्रोस्कोप पर डायग्राम देखते हो आप, तो एज ए लाइक किडनी शेप्ड होता है, जैसे किडनी होते हैं किडनी शेप्ड होते हैं। ये सीड है। सीड की अगर मैं बात करूं पार्ट की, तो सीड में देखो क्या फर्स्ट होता है सीड कोड। यहाँ पे क्या है फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं सीड कोड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीड कोड? अगर मैं बात करूं सीड कोड का मीनिंग, लेट्स एक्सप्लेन। देखो, सीड कोड, कोड मतलब क्या होता है? अपर कवरिंग लेयर। कवरिंग लेयर को हम लोग कोड बोलते हैं। जैसे देखो, अभी जैसे आप मैंने शर्ट पहन रखा है, तो शर्ट क्या है? मेरे बॉडी को सबसे अपर पार्ट पे ये कवर किया हुआ मेरे बॉडी को, डेट मीन्स क्या हुआ? ये मेरे लिए सीड कोट का काम किया। क्या काम किया? कोट। कोट मतलब कवरिंग पार्ट। द मीनिंग ऑफ कोट इज कवरिंग पार्ट, मतलब पूरे को बॉडी को कवर करके रखना। तो यहाँ पे ये सीड को क्या कहते हैं? सीड के जो अपर पार्ट है, जैसे ये, जैसे मान लीजिए ये जो मैंने अपर पार्ट बनाया है, दिस इज कॉल्ड सीड कोट। दूसरा कॉटिलीडन। देखो, दूसरा पार्ट की अगर मैं बात करूं, कॉटिलीडन। कॉटिलीडन का मतलब जैसे देखो, ये एक और ये सिंगल, यानी कि सिंगल एंड नेक्स्ट, ये दो क्या है? कॉटिलीडन। जैसे देखो, इसको कॉटिलीडन का मतलब आप कहोगे सर कॉटिलीडन क्या होता है? व्हाट इज कॉटिलीडन? तो देखो, कॉटिलीडन की अगर मैं बात करूं, तो आप ग्राम देखिए चना, तो चना का जब आप सीड कोट मतलब ऊपर वाला उसके जो कवर को हटाओगे, तो दो पल्स दाल मिलते हैं, दिखता है। जैसे मान लो कि सपोर्ट मान लो ये है, अब मैं इसके ऊपर के कवर को हटा दूं, इस तरह से दो दाल निकलती है, पल्स निकलती है। दिस इज कॉल्ड कॉटिलीडन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉटिलीडन बोलेंगे। तो ये कॉटिलीडन, और ये पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो। टोटली इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्ब्रियो। इम्ब्रियो मतलब क्या? स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल। फूड मटेरियल जिसमें स्टोर है, जिसमें किसी भी चीज को ग्रो करने की कैपेसिटी है, एक न्यू फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी है, दिस इज कॉल्ड इम्ब्रियो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्ब्रियो बोलेंगे। अब देखो, अगर मैं सीड की टाइप्स की बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडन, सीड आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स on the basis of cotyledon. The first is known as monocotyledon and second is called dicotyledon. First is called monocotyledon, another is called dicotyledon. तो first of all mono that means one. mono का मतलब एक होता है, and di मतलब वो मरने वाला नहीं समझना है। die का मतलब क्या है? यहाँ पे दो की बात करते हैं, ठीक है। mono that means one, die that means two, मतलब वैसा सीड, टाइप्स ऑफ सीड जिसके पास कंटेन टू कॉटिलीडन। दो टाइप्स ऑफ सीड कंटेन टू टाइप्स ऑफ कॉटिलीडन, टू कॉटिलीडन, दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलीडन एंड कंटेन्स मोनोकोटिलीडन। अगर वन कॉटिलीडन एक ही सिंगल कॉटिलीडन कंटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड मोनोकोटिलीडन। फिर से मैं बता देता हूं, अगर सिंगल कॉटिलीडन कंटेन करेगा, दिस इज कॉल्ड मोनोकोटिलीडन, एंड अगर दो कॉटिलीडन कंटेन करेगा, टू कॉटिलीडन कंटेन करेगा, दिस इज कॉल्ड डाइकोटिलीडन। अगर मैं एग्जांपल ऑफ मोनोकोटिलीडन की बात करूं, तो व्हीट में देखो, व्हीट को तोड़ोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, ओके। ओनली फॉर उसके पास क्या होता है? एक ही कॉटिलीडन होता है। व्हीट, राइस, इट इज द एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोनोकोटिलीडन सीड। नेक्स्ट मैं बात करूं डाइकोटिलीडन, तो पल्स अभी मैंने क्या बताया? ग्राम को अगर आप हटाओगे तो दो दाल निकलती है, दो पल्स निकलती है, दिस इज कॉल्ड डाइकोटिलीडन। मटन, उसको आप हटाओ, पी को हटाओ, तो ऊपर का सीड कोट हटाओगे तो उसमें भी क्या होता है? टू निकलती है, दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलीडन। तो आप इसके बेसिस पे आपके बुक में जो लेट्स ट्राई वन, इसके बेसिस पे लेट्स ट्राई वन में बहुत सारे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करोगे सॉल्व करने की,